कोहिनूर नाम सुनते ही बस एक शब्द मन में घूमने लगता है और वो है कोहिनूर हीरा। आज हर एक भारतीय इसकी कीमत जानता है और इसकी शान से भी वाकिफ है। लेकिन क्या कोहिनूर सिर्फ शोहरत की ही निशानी है या फिर जो इसके बारे में कहा जाता है कि ये हीरा किसी श्राप से कम नहीं है, ये बात सच है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में जिज्ञासा पैदा कर चुका है तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कोहिनूर हीरे से जुड़ी वो सच्चाई जो इससे पहले आपने कहीं नहीं सुनी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोहिनूर वो हीरा है जिसका नाम आजादी की जंग के समय सबसे ज्यादा सुना गया था और अब हम जिसके बारे में केवल किताबों में ही पढ़ते हैं। कोहिनूर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़ और इस हीरे को इतना शाही नाम देने वाले थे नादिर शाह। जी हाँ, कोहिनूर हमेशा से इंग्लैंड की रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं था। बहुत समय तक कोहिनूर भारत की सल्तनत में रहा है और वो कहते हैं ना, जब कोई चीज बेहद खूबसूरत हो तो लोग उसे पाने के लिए जान की बाजी लगाने को भी तैयार हो जाते हैं। कोहिनूर भले ही दुनिया का सबसे शाही और सुंदर हीरा हो, लेकिन इस हीरे को रखने वाले को इतिहास में बहुत बार अपनी जान की कीमत देनी पड़ी है। कोहिनूर आंध्र प्रदेश में स्थित गोलकुंडा की खदानों में मिला था। ब्रिटिशर्स तक पहुंचने से पहले कोहिनूर ककातिया, खिलजी, मुगल्स, पर्शियंस, अफगानीज और सिखों के पास रहकर फिर ब्रिटिशर्स के पास गया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस हीरे को कभी बेचा या खरीदा नहीं गया था। इसे या तो जीत लिया गया था या भेंट में किसी को दिया गया था। ककातिया डायनेस्टी के पास जब ये हीरा आया तब उनकी ऐसी हार हुई कि सब तहस नहस हो गया और ये हीरा फिर दिल्ली सल्तनत के पास चला गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे राजा महाराजा के पास जाता रहा और उनकी नियति को बदलता रहा। पानीपत की पहली लड़ाई में हारने के बाद दिल्ली सल्तनत की सारी पूंजी बाबर के हाथों में चली गई, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। उस हीरे की खूबसूरती देखते हुए बाबर ने उसका जिक्र बाबरनामा में भी किया, जिसके बाद अनेक लोगों को इस हीरे के बारे में जानने का मौका मिला। और ये पहली बार था जब किसी ने भी कोहिनूर के बारे में कुछ लिखा था। जब कोहिनूर शाहजहां के पास पहुंचा तो उन्होंने कोहिनूर को पीकॉक थ्रोन में लगवाया, जिसे बनवाने में इतना धन दौलत लगा कि 4 ताजमहल और बनकर खड़े हो जाते। कोहिनूर से पीकॉक थ्रोन की खूबसूरती और बढ़ गई थी। मुगल्स के शासन के समय बहुत सी चीजें हुई और ऐसा भी कहा जाता है कि अपने राज को बरकरार रखने के लिए उन्होंने बहुत ही चालाकी से काम किया था। लेकिन कोहिनूर पर कब्जा किए हुए मुगलों का जब अंत करीब आया और जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो लाखों लोग मारे गए थे। मुगलों को हराकर फिर से कोहिनूर नादिर शाह की संपत्ति में जुड़ गया। कोहिनूर के नादिर शाह के पास आने के कुछ ही समय बाद ईरान में अहमद शाह द्वारा नादिर शाह का कत्ल कर दिया गया और वो मंजर बेहद खौफनाक था। नादिर शाह की सारी संपत्ति हासिल करने के बाद अहमद शाह ने अफगानिस्तान में दुर्रानी सल्तनत का निर्माण किया। जब कुछ समय बाद दुर्रानी सल्तनत का दबदबा अफगानिस्तान में कमजोर पड़ने लगा, तब उस समय के दुर्रानी राजा शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ पनाह ली और तोहफे के तौर पर उन्होंने कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह को तोहफे में दिया। उसके बाद 20 साल तक कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के पास रहा, जिसे उन्होंने उड़ीसा के एक मंदिर में दान करने की इच्छा जताई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। महाराजा रणजीत सिंह के गुजरने के बाद पंजाब का बुरा समय शुरू हो गया। कोई भी राजा और उसकी सभा नहीं बची और अंत में सिर्फ दुलीप सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के बेटे और उनकी मां ही बचे। लेकिन चिंता की बात ये थी कि दुलीप सिंह उस वक्त केवल 10 साल के थे और ब्रिटिश आर्मी अब पंजाब पर कब्जा करने के लिए तैयार थी और उन्हें कोहिनूर की भी भनक पड़ गई थी। दुलीप सिंह को गिरफ्त में लेने के बाद अंग्रेजों ने जब उनसे ट्रीटी ऑफ लाहौर पर दस्तखत करवाए,
जिसमें लिखा था कि दुलीप सिंह की सारी संपत्ति अब अंग्रेजों की हो जाएगी और उस दस्तावेज में कोहिनूर का भी साफ साफ जिक्र किया गया था। कोहिनूर को फिर पूरी दुनिया की नजरों से बचते बचाते इंग्लैंड भेजा गया, जहां इसे क्वीन विक्टोरिया को पूरी धूमधाम से सौंपा गया। लेकिन क्वीन विक्टोरिया को कोहिनूर की जब शेप पसंद नहीं आई तो इस नायाबी हीरे को फिर रानी की मर्जी के अनुसार बनवाया गया। कोहिनूर जो आंध्र प्रदेश में मिलने पर 783 कैरेट का था, अब केवल 105 कैरेट का ही बच गया था और इस हीरे का साइज भी बहुत छोटा कर दिया गया था। इतना छोटा कि इस हीरे को उनके ब्रोच में अच्छे से सेट किया जा सके। जब इस हीरे के श्राप के बारे में रानी विक्टोरिया को बताया गया और दिखाया गया कि कैसे इस हीरे पर हक जमाने वाले लोगों का उनकी सल्तनत का इतिहास में बुरा हाल हुआ है, तो ये सब सुनकर रानी विक्टोरिया ने कहा कि इसका असर केवल मर्दों और बच्चों पर ही होता है, औरतों पर नहीं। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि लगभग पूरे विश्व पर राज करने वाले ब्रिटेन के हाथ से धीरे धीरे लगभग सभी देशों का कंट्रोल छूटने लगा था और वो देश आजाद होने लगे थे। और इस हीरे से जुड़े श्राप के बारे में हिंदू धर्म की एक पुरानी किताब में लिखा है कि जिसके पास भी ये हीरा होगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन उसके साथ ही उस व्यक्ति को कोहिनूर से जुड़े श्राप का प्रकोप भी झेलना पड़ेगा। जब इस हीरे के श्राप के बारे में साइकोलॉजिस्ट्स ने रिसर्च किया तो उन्हें समझ में आया कि जब कोई ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति से कुछ छीन लेता है तो कमजोर व्यक्ति के पास श्राप देने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। तो इसी तरह से कोहिनूर जितनी सल्तनत के पास पहुंचा और छीना गया, उसी हिसाब से कोहिनूर के श्राप में ताकत बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, ये है सच कोहिनूर का जो आज तक सबसे छिपा हुआ था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।